एक तरफ जहां यूक्रेन की रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से फेल हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है रूस कड़ाके की सर्दियों का फायदा उठाकर यूक्रेन की और जमीन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के हथियारों के सहारे यूक्रेन कब तक टिक पाएगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिन पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराने का दम भर रहे थे, अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के वो हथियार भी रूस के आगे टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिका की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से एक अटैकमस मिसाइल क्रीमिया की तरफ दागी थी। ये मिसाइल करीब 19 किलोमीटर तक क्रीमिया की सीमा में घुस भी गई थी, लेकिन टारगेट पर गिरने से पहले ही रूसी सेना ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया था और इस मिसाइल को अज़ोव सागर के ऊपर ही मार गिराया। और अब इस मिसाइल हमले को लेकर क्रीमिया के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो का कहना है कि यूक्रेनी सेना ने इस मिसाइल को क्रीमिया ब्रिज की तरफ दागा था, जिसे तत्परता के साथ इंटरसेप्ट कर लिया गया। बता दें कि ये पुल क्रीमिया को रूस से जोड़ने का काम करता है और ये पुल यूक्रेन में रूसी सेना के लिए हथियारों और अन्य सामान की सप्लाई का मुख्य साधन है, जिसे यूक्रेनी फौज तोड़ना चाहती है। लेकिन रूसी हथियारों की सतर्कता की वजह से अमेरिका की अटैकमस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अटैकमस मिसाइल देने के लिए हामी भर दी थी। हालांकि बाइडेन ने उस वक्त ये चिंता जताई थी कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी वाले हथियार जैसे अटैकमस मिसाइल सिस्टम दिया गया तो यूक्रेनी सैनिक रूसी सीमा के भीतर हमला करेंगे और इससे गतिरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद के आगे बाइडेन को झुकना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने 160 किलोमीटर तक मार करने वाले अटैकमस वेरिएंट को ही यूक्रेन को दिया था, जबकि इसके मूल वेरिएंट की अधिकतम रेंज 305 किलोमीटर है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को अटैकमस मिसाइल दी थी, तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इन अटैकमस मिसाइल सिस्टम को देने से इस युद्ध में ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, बल्कि ये यूक्रेन की पीड़ा को ही बढ़ाएंगे। और अमेरिका के ये मिसाइल सिस्टम मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने अटैकमस मिसाइल को रूस के खिलाफ 17 अक्टूबर 2023 को पहली बार इस्तेमाल किया, जिसने अपनी सटीकता और सक्रियता को साबित किया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने में यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले बढ़ा दिए हैं। सितंबर 2023 में यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के स्वेस्टोपोल शिपयार्ड पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था, जिससे रूस के 2 जहाजों को भारी नुकसान हुआ था। इसके अगले महीने अक्टूबर 2023 में यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के सैन्य अड्डे पर भी हमला किया था। हालांकि इसी महीने में रूसी सेना ने ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन हमले नाकाम भी किए थे।